सोच रही है सुनीति कि लला मैंने ऐसी गणना में जायो उमर मैंने ऐसी गणना में जायो लला मैंने ऐसी तो खूब दर्दी बनाता है अब खूब धूल उठाए नहीं थी अब बधाई है अब बधाई नहीं डले भक्त का जन्म हुआ है किसी राक्षस का जन्म नहीं हुआ है भक्त का जन्म हुआ है बधाई डालो लला Come on,
सुंदर अपने स्थान बैठ जाए और शांति बनाए रखें, वही ध्यान देने आपके संचलन। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी संध्या करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, जिस समय दोनों पुत्रों का जन्म हुआ है, कहाँ महाराज उत्तानपाद एक संतान के लिए दुखी थे, एक संतान के लिए दूसरा विवाह करना पड़ा। आज महाराज उत्तानपाद के दो पुत्र खेल रहे हैं। जब कुछ सियाने हुए तो ध्रुव ने उत्तम से कहा है, भैया उत्तम, आज हमारी इच्छा कर रही है, मैं पिता के पास में कभी नहीं गए, आज पिता की कचहरी में मुझे लेकर के चलो। तो ध्रुव को लेकर के उत्तम जैसे ही पहुंचे पिता की कचहरी में, महाराज उत्तानपाद ने अपने बड़े पुत्र को आता हुआ देखा तो हृदय गदगद होने लगा। कलाई पकड़ करके अपनी गोदी में बैठाला। उसमें उसी सभा में कुछ चुगला बैठ हो रहे। देखो पहली बात है मेरे भगवत श्रोताओ दादा, पहले चुगला क्षेत्र में हुआ करते थे, फिर समय बदला, गांव आ गए, गांव के बाद समय बदला, फिर मोहल्ला भाई मोहल्ला में चुगला हो गए। मोहल्लों की बात छोड़ो, परिवार में हो गए चुगला, परिवार की बात छोड़ो, अब तो घर घर में चुगला है। पता नहीं है इन्हें क्या मिलता है चुगली करने से। उसी सभा में चुगला बैठू रहे। जवाब दिया, सुनो। छोटी वाली रानी के पास पहुंच गया। अरे तुम तो कहती थी तुम्हारा बालक राज करेगा, अरे तुम्हारी स्वत का बालक गोदी में बैठा है, तुम्हारा पुत्र जमीन पर खड़ा है। सुरजी भागी, तत्काल ही देर न लगाई, कचहरी में जैसे ही आई है, जाते ही जाते काल में तमाचा दिया। जैसे ही तमाचा दिया है तो मेरे भूप श्रोताओं, आज मेरे भैया कलाई पकड़ के जवाब दिया, और नीच तेरी औकात नहीं है, तू जहां बैठा है तेरी औकात नहीं है। सुन मेरी बात, पूर्व जन्म में थोड़ा भजन लिया होता तो उत्तम के जवाब दिया, और नहीं तो पहले जन्म में अगर तू भजन करता होता तो बियाबान जंगल में पड़ी है, झोपड़ी में पड़ी है, उसके गर्भ से जन्म नहीं लेता, आज तू हमारे गर्भ से जन्म लेता। आज मेरे भैया इतने शब्द जैसे ही गए हैं, अपने पुत्र की कलाई पकड़ी उत्तम की और लेकर के गई सुरजी। जवाब दिया, आज के बाद
इस सभा में, इस कचहरी में मैं तुझे देख लूं तमाचा दिया, जमीन पर गिर गए, जैसे ही खड़े भये है दांत टूट गया। असुधारा कहने लगी, पिता की तरफ देखते रह गए, पिता कुछ नहीं बोले। ध्रुव रो करके जैसे मैया की तरफ जैसे ही चले हैं, तो मैया ने आता हुआ अपने हृदय के टुकड़े को देखा है, तो मैया रोने लगी। भाग करके अपने पुत्र के पास आई। मैया बोली है, बेटा कि मोगरी बनी के लाल उमर कोई कोनी मारो लाला बछड़ा बेटा मेरे प्यारे उमर ने बिगाड़ो रे, मेरे प्यारे उमर बिगाड़ो रे। आज मैया रोती हुई बोली, बेटा किसने तुझे पीटा है? अरे बताए मेरे नानी, अरे बताए किसने तुझे पीटा है लाला? अरे मुसीबत से पालो ले, और जो भी रोटी खाए खाए हुए पालो अवतारी। अरे जो भी रोटी खाए खाए हुए पालो अवतारी। मैया सुनीति रो करके बोली, लाला मुझे बता दे किसने तुझे पीटा है, तू मुझे बता दे। मैया से ध्रुव ने कहा, माँ अब मैं तुझे क्या बताऊं? जवाब दिया, नहीं लाला मुझे बता दे किसने तुझे पीटा है। तो रो रो करके ध्रुव बताने लगे, है माँ अगर तू पूछ रही है मैं तुझे बता दे। असुधारा बह रही है ध्रुव की, कहते हैं गरीबों का कोई होता नहीं है। आज जो ही राजा को लगा हो तो तुझे कोई मालूम बात है? आज माँ से रो करके बोला है कि रोए रोए ध्रुव सुकुमारे, और मैया मोए मौसी
जवाब दिया, माँ मुझे मौसी ने पीटा है। मैया सुनी थी, बोली अरे पागल, मौसी और माँ में कोई अंतर होता है? अरे हमने तो ये समझा किसी और ने पीटा हो। अरे मौसी ने मारा तो एक पल के लिए यही सोच लेता मेरी माँ ने मारा, तो तू रो करके हमारे पास आया। जवाब दो मैया, मैं मौसी ने मारो मैं बाप को लालो नाए, मैं मौसी ने मारो मैं बाप को दुख नाए, मैं दुख तो का और ही बात बोले काय बात बोले तुम। जवाब दिया माँ सुन, अरे आज की दोस्त नहीं दुख तो केवल जबात को है, कोई मौसी ने मारो बाबू तो बनाए, मुझे दुख तो जबात को है, काय बात को सब मैया कोई मौसी ने मारो पिता ने मुख से पूछे, मैया कोई मारो मुझे मौसी ने मारा, मुझे उसका दुख नहीं है, मुझे तो दुख केवल इस बात का है, मुझे मौसी ने पीटा तो पिता सामने गद्दी पर बैठे थे, राज गद्दी पर बैठे थे, पिता ने कुछ क्यों नहीं कहा। अगर उसी पल अगर हमारे पिता मौसी को डांट लगा देते तो मैया मैं तेरे पास रो करके नहीं आता। सुनीति ने जवाब दिया, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो मौसी को डांट लगाते। दोनों बोले मैया हमारे पिता कहाँ हैं? जवाब दो लहुआ जब सियाना हो जाइए जंगल जाइए तो जंगल में पिता मिलेंगे, ये पिता तेरे नहीं है। जवाब दिया माँ तू पागल है, मैं सियाना हो चुका हूँ। जवाब दो लहुआ नहीं सुन मेरी बात, तेरी अबे उम्र बारी उम्र नमूद समझा करके बोली पांच वर्ष की उम्र तुम्हारी, पांच वर्ष
क्या तुझे इतना बोध नहीं है? भजन की कोई उम्र नहीं होती है, तपस्या की कोई उम्र नहीं होती है माँ। आज मेरे भैया सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, जिस समय ध्रुव नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए माँ की एक बात नहीं मानी। माँ की एक बात नहीं मानी है। जब ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ी है तो मैया ने जैसे ही पुत्र को देखा जाते हुए तो मैया रोने लगी। पुत्र को जाते हुए देखा तो मां रो करके बोली कि घर मिल गति छोड़ी पुत्र जैसे ही जंगल में पहुंचा, जैसे ही जंगल में पहुंचा नारद से भेंट हुई है। महाराज उत्तान बात को ज्ञात हो गया था, मेरा पुत्र जा रहा है। मंत्री भेजे, सिपाही भेजे, पर ध्रुव लौट करके नहीं आया। जब नहीं आया, नारद से भेंट हुई। कहाँ जा रहे हो? कि हमारे पिता खो गए हैं, जंगल में ढूंढने के लिए आए। जवाब दिया, कौन है तुम्हारे पिता, क्या नाम है? कि राम, श्याम, दीनबंधु। जवाब दो। नारद हंसने लगे, लौआ अब पागल हुई हो? कोई जमालो है, हमारी सारी उम्र बीती गई, हमने भगवान को नहीं पाए पाओ, और तू कल को लला, तू पिता को ढूंढने को लला, तू घरे लौट जा, कब मैया की गोदी खाली हो जाए। जवाब दिया, बाबा जी मैं बिना पिता से मिलकर के मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। आज नारद समझ गए ये बालक नहीं लौटेगा। जवाब दिया, तुमने गुरु कर ली? लेकिन नहीं बेटा, बिना गुरु की भगवान की प्राप्ति नहीं होती है।
फिर कैसे? नारद ने 12 मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बेटा, इस मंत्र का जाप करना और भगवान की प्राप्ति तुझे होगी। भगवान की तुझे प्राप्ति होगी। ठीक है, मंत्र जाप करने के लिए बैठ गया। आज मेरी भगवत श्रोताओं, जिस समय पहले दिन समाधि लगाई है ध्रुव ने, मेरी भगवत श्रोताओं 7 दिन बाद आंखें खोली। फल बहुत सुंदर था, तोड़ा खाया, फिर बैठ गए। दूसरी समाधि 11 दिन बाद खोली। फल सुंदर है, छुआ भी नहीं, पत्ते तोड़े, पत्ते मीजे, फंगी मारी, बैठ गए। तीसरी समाधि जैसे ही खोली है, न पत्ते छुए न फल छुआ, फिर बैठ गए। जब घोर तपस्या जब की है तो इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र का इंद्रासन जैसे हिलने लगा है तो मेरी भगवत श्रोता, इंद्र ने अप्सराएं भेजी, रंभा और उर्वशी। मैंने कहा जरा सा तपस्या करना है, हमारा इंद्रासन चला जाएगा, उसे जा, उसकी तपस्या भंग कर दो। और कहते ना, जो बालक, जो इंसान सद्मार्ग पर चलता है तो उसके सामने कांटे बहुत पड़ते हैं। मेरे भैया ब्रह्मा और उर्वशी, मैंने कहा जैसे ही आई है अपना प्रकोप दिखाती रही, पर ध्रुव को नहीं टिका पाई। वापस लौट गए। घोर तपस्या की है। विष्णु भगवान श्री सागर में लेटे हैं, लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं, शेषावतारी अग्नि उगलने लगे। लक्ष्मी मैया दूर खड़ी हो गई। ये क्या हो रहा है? तब तक नारद आ गए। नारद ने जवाब दिया, प्रभु तुम यहाँ लेटे हो, जरा सा बालक है, तपस्या कर रहा है, जाओ दर्शन दो जाकर के। तत्काल ही विष्णु भगवान ने गरुड़ का आभार किया, ताली बजा करके बोलेंगे, विष्णु जी चढ़े के गरुड़ पे जी, जा पे विष्णु जी बोल नहीं सकते तो नहीं ताली बजाओ। अरे भगवान के कीर्तन में कुछ तो साथ निभाया करो। जैसे मान लिया नहीं बोल पा रहे हो तो ताली बजाते रहो, मुझे भी मालूम पड़े हाँ ये भी से बैठे हैं और गांव की जब औलाद
बोलता हूँ। विष्णु भगवान ध्रुव के सामने आ गए, पैरों तलक आवाज करने लगे, ध्रुव बेटा, ध्रुव मैं आ गया, अब आंखें खोलो लाला। बेटा मेरी भगवत श्रोता ध्रुव पर कोई प्रकोप नहीं। भगवान ने समझ लिया मेरी प्रतिमा दिल में बसाए हुए है ध्रुव। जैसे ही अंदर से प्रतिमा खींची तो हाय पिता करके चरणों पर गिर गई। बोलिए भगवान की। विष्णु भगवान ने जवाब दिया, बेटा मैं तेरी श्रद्धा भक्ति समय प्रसन्न हूं, हमसे कुछ मांग ले। मैं कुछ नहीं मांगूंगा। विष्णु भगवान ने गोदी में ले लिया। पिताजी मुझे ये गोदी मिल गई, ये मुझे बहुत काफी है, मैं इस गोदी के लायक ही इसीलिए मैं आया था। पिताजी मुझे गोदी आज तक नहीं मिली, आज मुझे मिल गई, हमारा सौभाग्य है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ का प्यार मिल गया, केवल पिता का प्यार ही नहीं मिला। बेटा नहीं मांग रहा है तो जा, तुझे ध्रुवलोक देता हूं। अभी चलेगा ये बाद में आएगा। जवाब दिया, मैं पिताजी पहले मां के पास में जाऊंगा, फिर अपने स्थान पर चलेगा। पहुंचे हैं सबसे पहले मौसी के दरवाजे। ध्रुव सोच रहे अगर मौसी हमारे गाल में तमाचा न देती तो हमारे भगवान से भेंट नहीं होती। मौसी के दरवाजे आए हैं, जवाब दिया मैया दरवाजे खोलो। मौसी ने दरवाजा खोला है। सुरची ने नन्हे नन्हे हाथों से चढ़ स्पर्श किए, अपनी मां सुनीति के पास में पहुंचे। मैया अंधी हो गई। अंधी हमने बताया था कि माता निर्माता, मां बच्चे की निर्माण करता होती है। मां चाहे जैसा बनाए वैसा बना सकती है। जब से ध्रुव गया तब से मां ने अन्न जल त्याग दिया। उधर ध्रुव की तपस्या, इधर मैया सुनीति की घर में तपस्या। मां ने कह दिया था, प्रभु मैंने अपना जरा सा बालक तेरे चरणों में भेज दिया है, हमारा व्यर्थ वापस लौट करके नहीं आए। दर्शन पा करके ही वापस लौट गए। इधर मैया ने घर तपस्या की, उधर ध्रुव ने जंगल में तपस्या की। तब पिता से भेंट हुई। अंधी हो गई। ध्रुव बोले मां मैं आ गया। ध्रुव बोले मैया मैया। मां बोली लाला मैं देख नहीं सकती। ध्रुव ने फूंक मारी, नेत्र सही हुए। जैसे ही ध्रुव को देखा है मैया बहुत प्रसन्न हुई, अपनी छाती से लगा लिया। जवाब दिया, बेटा तुझे पिता मिले? जवाब दिया, कौन है? मैं नहीं मालूम, मुझे भी दर्शन करा। तो वैसे ही मंत्र का जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हुआ क्या? गाना भी क्या था? अरे कोई चतुर्भुजी भगवान और भक्त के अड्डा पे रहे ताने। पुत्र हो और ऐसा पुत्र हो जो कि अपना खुद भी नाम रोशन किया, माँ बाप का भी नाम रोशन किया है। याद रखना। अरे धर्मी सुनीति पूरे छैया दैया। अरे धर्मी मैया पूरे छैया। मैया
गोविंद भगवान की। आज मेरे भैया ध्रुव वापस लौटे उत्तानपाद में, ध्रुव को राजा बना दिया, ध्रुव को राजा बनाया। उत्तानपाद सुरजी सुनीति को लेकर के जंगल चले गए भजन करने के लिए। कई वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया। ध्रुव ने शासन करने के बाद भैया अपने उत्तम को राजा बनाया और ध्रुव अपने धाम के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज जहाँ भी हो व्यास गद्दी के पास आ जाए। परीक्षित महाराज एक लाइन का कीर्तन आरती प्रसाद लेकर के ही भक्तगण जाएंगे।